अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे 60 एंड 72 का। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मुझे आज ही अपलोड करनी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ़ौरन से इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। तो यहाँ मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है 60 एंड 72 का। दोनों मेथड जिससे हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ 60 है और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे 72। इन दोनों को हमने पूरा एंड तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, और इन्हें हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे बन के। यहाँ पे हमारे पास 60 है, 60 की लास्ट में 0 है, इवन नंबर, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, 0 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। अभी भी 0 है, इसलिए अभी भी हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। 1 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। लास्ट में हमारे पास 5 यानी कि ऑड नंबर है, इसलिए अभी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 से वैल्यू बिल्कुल डिवाइड हो सकती है क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। 5 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए यहाँ 5 को हमने सिर्फ और सिर्फ 5 से ही डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। देखिए यहाँ 1 आ चुका है, 60 को हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब इसी तरह हमने 72 को भी डिवाइड करना है। लास्ट में 72 के 2 इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। अभी भी इवन नंबर है, अभी भी 2, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास और ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। अभी भी हमारे पास यहाँ इवन नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे। अब ऑड नंबर आ चुका है 9, आपको पता है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 के टेबल में 9 बिल्कुल आता है 3 पे, और यहाँ पे 3 को हमने 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। 60 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास, वो ये हैं, ये सब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ हम लिखेंगे 72 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि इनमें किस किस का पेयर बन रहा है। जिसका पेयर बन रहा है वो पेयर बन के बाहर आ जाएगा और उसे हम एक बार लिखेंगे। जैसे ये 2 का पेयर बना है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिखा। इस 2 का पेयर बना है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिखा। उसके अलावा यहाँ एक 3 का पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसे भी हमने एक बार लिखा। ठीक है, अगर हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे होते तो जिनका पेयर बना उन सबको हम यहाँ लिख के मल्टीप्लाई कर देते तो हमें एचसीएफ पता चल जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम के लिए सबसे पहले हमने जिनके पेयर बने उन सबको लिखा, और जितने हमें यहाँ रिमेनिंग फैक्टर्स नजर आ रहे हैं जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा उन सबको भी हमें यहाँ लिखना है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम पता चल जाएगा। अब देखिए हमें क्या क्या नजर आ रहा है। यहाँ पे ये 5 है जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। यहाँ 2 है जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा, इसे ऐसे ही कॉपी कर लिया। और ये 3 है जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा, इसको भी हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 3 इज 12, 12 टाइम 5 इज 60, 60 टाइम 2 इज 120, और 120 को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है 3 से, वो हम रफ वर्क में कर लेते हैं। 3 टाइम 0 इज 0, 3 टाइम 2 इज 6 एंड 3 टाइम 1 इज 3। तो हमारा एलसीएम आ चुका है जो कि है 360। ठीक है, अब मैं आपको यही क्वेश्चन डिवीजन मेथड से भी बताऊंगी कि किस तरह हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी यहाँ वैल्यूज होती हैं उन्हें हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जो 2 वैल्यूज हैं दोनों के लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकती है एक साथ ही। 2 के टेबल में 60 आपको पता आता है 30 पे। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। अभी भी दोनों के लास्ट में इवन नंबर है, आपको पता है जिस वैल्यू के लास्ट में 0 हो वो भी 2 से ही डिवाइड होती है।
तो अभी भी दोनों वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे, 1 रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10, 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे, 1 रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और ये बन गया 16, 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। आप देखिए इनमें से एक वैल्यू तो अभी भी इवन है, वैल्यू अभी भी 2 से डिवाइड हो सकती है तो हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती उससे हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे। अब दोनों हमारे पास ऐसी वैल्यूज आ चुकी हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए अब हम इसे ऐसे टेबल से डिवाइड करेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए या कोई एक डिवाइड हो जाए। तो ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकती हैं। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे और 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे। ये 3 अभी भी 3 से डिवाइड होगा, 5 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 को ऐसे ही कॉपी करना है हमने। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, 5 को हमें यहाँ 5 से डिवाइड करना है क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 1 आ चुका है। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 टाइम 3 इज 24, 24 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 3 से, वो हम कर लेते हैं रफक में। 3 टाइम 4 इज 12 का 2, 1 कैरी, 3 टाइम 2 इज 6, 6 प्लस 1 7, 72 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 5 से। 5 टाइम 2 इज 10 का 0, 1 कैरी, 5 टाइम 7 इज 35, 35 प्लस 1 36। देखिए सेम आंसर आ चुका है हमारे पास एलसीएम का। अब जो मेथड आपको इजी लगे या जो मेथड आपको कहा गया हो आपकी बुक में कि इस मेथड से सॉल्व करें, वो मेथड अप्लाई करके आप अपना आंसर जो फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।